बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम हलीमा है और मेरा ताल्लुक़ गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला हुंज़ा से है। मेरा इस चैनल को बनाने का अहम मकसद लोगों को आगाही फराहम करना है कि गिलगित बल्तिस्तान में हज़ार किस्म के पौधे पाए जाते हैं जो कि क़दीम यूनान के हकीम इस्तेमाल किया करते थे, जो बहुत सारी बीमारियों के लिए मुफीद है। मगर साइंस की तरक्की करने की वजह से इन पौधों को नज़रअंदाज किया जा रहा है, क्योंकि साइंस ने जो ड्रग्स बनाए हैं और जो सिंथेटिक मेडिसिन्स बनाए हैं, इस वजह से इन मेडिसिनल प्लांट्स को नज़रअंदाज किया जा रहा है। हालांकि ये भी साइंस की एक ब्रांच है जिसको हम प्लांट साइंसेस कहते हैं। प्लांट साइंसेस के अंदर हम मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं। मैं ख़ुद भी उन पे रिसर्च कर रही हूँ और मुझसे जितना हो सकता है इंफॉर्मेशन आप तक फराहम करूँगी। मेडिसिनल प्लांट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर मेडिसिनल, थेराप्यूटिकल और फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। पुराने वक्तों में हमारे आबा व अजदाद भी इन मेडिसिनल प्लांट्स को बहुत सारे डिजीज़ के लिए इस्तेमाल करते थे। अभी मैं आप लोगों के सामने उनमें से एक मेडिसिनल प्लांट के बारे में डिटेल से बताना चाहूँगी। उसका नाम है सी बकथॉर्न। सी बकथॉर्न एक मेडिसिनल प्लांट है जिसकी साइंटिफिक नेम हिप्पोफिया रैमनॉइड है। ये फैमिली इलिगेसी से बिलोंग करता है और ये एक श्रब है, यानी ये हर्ब से थोड़ा बड़ा है। इसके अलावा इसकी साइंटिफिक नेम जो है वो कदीम यूनान के हकीमों ने रखा था। हिप्पोफिया मत का मतलब है, हिप्पो मीन्स घोड़े को कहते हैं, फिया मीन्स चमकाने को कहते हैं। घोड़े को चमकाने के लिए पुराने ज़माने में यूनान के लोग इस्तेमाल करते थे, इसीलिए इनका नाम हिप्पोफिया रैमनॉइड रखा गया। हिप्पोफिया रैमनॉइड को इसके अलावा बहुत सारी बीमारियों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। उनमें सबसे पहले जो कॉमन डिजीज़ है जो हमारे इलाक़ों में पाए जाते हैं वो है कार्डियोवास्कुलर डिजीज़। हार्ट से रिलेटेड जितनी भी डिजीज़ हैं, हार्ट अटैक है, चेस्ट पेन है, डिस्कम्फर्ट फीलिंग है, इनको क्योर करने के लिए और इनकी ट्रीटमेंट के लिए सी बकथॉर्न के बेरीज़ को इस्तेमाल करते थे। ये हैं सी बकथॉर्न के बेरीज़। जितने भी हार्ट के पेशेंट हैं, लाजमी नहीं है कि आप लोग एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव मेडिसिन इस्तेमाल करें। आप लोग दिन में एक बेरी भी खा सकते हैं। इसके अलावा जितने भी जो कॉमन डिजीज़ में से एक है ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखने के लिए, हाई ब्लड प्रेशर को मिनिमाइज़ करने के लिए सी बकथॉर्न के बेरीज़ बहुत ज़्यादा मुफीद हैं। उसके अलावा हाई कोलेस्ट्रोल, ये भी एक हमारे इलाके में कॉमन बीमारी है। हाई कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन रखने के लिए भी सी बकथॉर्न के बेरीज़ बहुत ज़्यादा मुफीद हैं। इसके अलावा जो एंटीबैक्टीरियल डिजीज़ हैं और एंटीवायरल डिजीज़ हैं, इनको रिड्यूस करने के लिए, बैक्टीरियाज़ की ग्रोथ को इनहिबिट करने के लिए सी बकथॉर्न की भी जो बेरीज़ है वो अहम किरदार अदा करती हैं। और जितने भी वायरल डिजीज़ हैं, जितने भी वायरसेस जब बाहर इन्वायरमेंट से हमारे ऊपर अटैक करते हैं तो उनकी ग्रोथ को स्टॉप करने के लिए, उनकी जो रिप्रोडक्शन है उसको इनहिबिट करने के लिए सी बकथॉर्न के बेरीज़ अहम किरदार अदा करती हैं। उसके अलावा इनके अंदर एंटी कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एंटी कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टीज़ का मतलब ये है कि ये कैंसर को क्योर और कैंसर की ट्रीटमेंट में अहम किरदार अदा करता है। जो कैंसर काजिंग सेल्स हैं उनको ख़त्म करती हैं, उनको इनहिबिट और रिड्यूस करने में सी बकथॉर्न के बेरीज़ अहम किरदार अदा करती हैं। उसके अलावा जिस्म के किसी भी हिस्से में जब सूजन होती है तो इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए, इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करने के लिए सी बकथॉर्न के बेरीज़ अहम किरदार अदा करती हैं। उसके अलावा अगर हम देखें तो हम जब बाहर जब सनलाइट में जब एक्सपोज होते हैं, हमारा बॉडी एक्सपोज होती है तो क्या होता है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस की वजह से हमारे थाउजेंड्स ऑफ स्किन सेल्स जो हैं वो डेड होती हैं। उनको रिकवर करने के लिए, उन सेल्स की रीजनरेशन और रिपेयर करने के लिए सी बकथॉर्न के बेरीज़ अहम किरदार अदा करती हैं, क्योंकि इनके अंदर हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। यानी सी बकथॉर्न के बेरीज़ जब हम एक्सटर्नली लगाते हैं तो जितने भी ज़ख़म हैं या बर्निंग एरियाज़ हैं उनको ट्रीट करती है, उनको क्योर करती है और हील करने में अहम किरदार अदा करती है। इसके अलावा जो सी बकथॉर्न के बेरीज़ हैं
वो डर्मेटोलॉजिकल जितने भी डिजीज़ हैं, जैसे कि स्किन कैंसर है, स्किन के ऊपर इन्फ्लेमेशन होती है, इन्फेक्शंस वगैरह होती है, उनको क्योर और उनकी ट्रीटमेंट में अहम किरदार अदा करती है। इसके अलावा एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, ठीक है। ये भी हमारे इलाके में एक कॉमन डिजीज़ है। इसको क्योर करने के लिए, यानी इंसुलिन डिपेंडेंट जो डायबिटीज़ है, ठीक है, जिनके बॉडी में इंसुलिन की प्रोडक्शन नहीं होने की वजह से अगर वो डायबिटीज़ का शिकार हैं, तो उनको क्योर और उनकी ट्रीटमेंट करने में सीबकथों के बेरीज़ अहम किरदार अदा करती हैं। इसके अलावा हमारे लिवर से रिलेटेड जितने भी डिजीज़ हैं, ठीक है, जैसे कि हेपेटाइटिस हुआ, लिवर इन्फ्लेमेशन होती है जिसके अंदर, और लिवर से रिलेटेड जितने भी डिजीज़ हैं उनको क्योर और उनकी ट्रीटमेंट में सीबकथों के बेरीज़ अहम किरदार अदा करती हैं। इसके अलावा सीबकथों के बेरीज़ के अंदर इम्यूनोड्यूलेटिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, यानी ये इम्यून सिस्टम को इन्हांस करती है। तो ये सारे हमारे जो सीबकथों के बेरीज़ के अंदर ये सारे प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कॉमन डिजीज़ हमारे एरियाज़ में पाए जाते हैं, उनको क्योर और उनकी ट्रीटमेंट में सीबकथों के बेरीज़ अहम किरदार अदा करती हैं। अभी मैं आप लोगों को ये बताती चलूँ कि सीबकथों के बेरीज़ के अंदर आखिर वो कौन सी चीज़ है जो कि इन बीमारियों को ट्रीटमेंट में या इन बीमारियों की क्यूरेशन में हेल्पफुल हैं। वो कौन से फाइटोकेमिकल्स हैं, उनके बारे में मैं अभी डिटेल से बताऊंगी। सबसे पहले हम मिनरल्स की बात करेंगे, ठीक है। सीबकथों के बेरीज़ के अंदर बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे कि आयरन है जो हमारे ब्लड में अहम किरदार अदा करती है, यानी ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन, हीम आयरन को कहते हैं, अगर ब्लड के अंदर आयरन की कमी होगी तो हम एनीमिया का शिकार हो जाएंगे। तो सबसे पहले सीबकथों के बेरीज़ के अंदर आयरन पाया जाता है जो हमारे ब्लड के लिए एसेंशियल है। उसके अलावा कैल्शियम पाया जाता है जो हमारे बोन्स को मजबूत बनाने के लिए अहम किरदार अदा करती है, और पोटाशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। इस तरह के बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। उनके बेरीज़ के अंदर 12 एसेंशियल विटामिन्स पाए जाते हैं। उनमें विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के पाया जाता है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि विटामिन ए आई साइट को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। विटामिन बी जो है वो सेल्स की जनरेशन और सेल सिंथेसिस में अहम किरदार अदा करता है, जैसे कि स्किन सेल्स और ब्रेन सेल्स। विटामिन सी जो है जितने भी डैमेज टिश्यूज़ हैं इनकी मेंटेनेंस और रिपेयर करने में अहम किरदार अदा करता है। और विटामिन डी जो है वो हमारे बोन्स, हमारे टीथ को मजबूत बनाने के लिए अहम किरदार अदा करती है। और विटामिन ई जो है इनके अंदर वो पोटेंशियल है और वो कैपेबिलिटी है कि वो स्किन को ब्राइट करता है और स्किन को ग्लो करता है। इसी वजह से विटामिन ई को कॉस्मेटिक्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा विटामिन के भी इन सीड बेरीज़ के अंदर पाया जाता है, विटामिन के, ठीक है। विटामिन के जो है वो कैंसर काजिंग जो टिश्यूज़ या सेल्स हैं उनको रिड्यूस करता है, और इसके अलावा जो एक्सेसिव ब्लीडिंग है और उसके अलावा ब्लड क्लॉटिंग को मिनिमाइज़ करता है और रिड्यूस करता है। इसके अलावा जो सीबकथों के बेरीज़ हैं इनके अंदर फ्लेविनॉइड्स पाए जाते हैं, प्रोटीन्स पाए जाते हैं। प्रोटीन्स के अंदर ग्लोब्यूलिन प्रोटीन है और एल्ब्यूमिन प्रोटीन है। ये दोनों हमारा लिवर जो है इनकी फॉर्मेशन वहाँ पे होती है। अगर हमारे लिवर के अंदर कोई लिवर की डिसफंक्शनिंग होती है या लिवर वो प्रोटीन्स जब नहीं बना सकता है, तो आप लोग सीड बेरीज़ को, सीबकथों के बेरीज़ को खाकर उनकी जो लेवल है उनको मेंटेन रख सकते हैं। इसके अलावा सीबकथों के बेरीज़ के अंदर 20 एमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं। हालांकि हमारा बॉडी 20 एमाइनो एसिड्स को प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। एक प्रोटीन को बनाने के लिए 20 एमाइनो एसिड्स की बहुत ज़रूरत होती है, लेकिन हमारी बॉडी सिर्फ़ और सिर्फ 12 एमाइनो एसिड्स को बनाता है, जिनको हम नॉन एसेंशियल एमाइनो एसिड्स कहते हैं। बाकी के 8 एमाइनो एसिड्स हम बाहर से फूड के थ्रू इनटेक करते हैं। इसी तरह हमारी बॉडी में प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है। अगर देखा जाए तो सीबकथों के बेरीज़ के अंदर
وہ ایبلٹی ہے اور وہ پوٹینشیل ہے کہ وہ 20 امینو ایسڈس کی فارمیشن کرتا ہے، یعنی اس کے اندر 20 امینو ایسڈس پائے جاتے ہیں۔ اگر ہم ان کو انٹیک کریں تو ہمارے باڈی میں نارمل پروٹین کی فارمیشن ہوگی۔ اس کے علاوہ سیبکتھون کے بیریز کے اندر کچھ مخصوص فیٹی ایسڈس موجود ہوتے ہیں، جیسے کہ اومیگا 3، اومیگا 6 اینڈ اومیگا 9۔ اومیگا 3، اومیگا 6 اینڈ اومیگا 9 ایسے فیٹی ایسڈس ہیں جو کیا کرتے ہیں، سیل وال کو بناتے ہیں اور سیل وال کو کی سنتھیسس اور مینٹیننس میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اور اگر اومیگا 9 کی بات کریں تو جو کہ مونو انسیچوریٹڈ فیٹی ایسڈ ہے، وہ کینسر کازنگ سیلز کو ریڈیوس کرتی ہے اور اینٹی کارسینوجینک پراپرٹیز رکھتی ہے، یعنی کینسر کی ٹریٹمنٹ میں یہ اومیگا 9 اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم اومیگا 7 کی بات کریں، جو کہ وہ بھی ایک مونو انسیچوریٹڈ فیٹی ایسڈ ہے جو کہ سیبکتھون کے بیریز کے اندر پائی جاتی ہے۔ اومیگا 7 ہارٹ اٹیک کو کیور کرتی ہے، ٹریٹمنٹ میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ انفلیمیشن ہوا، ہارٹ اٹیک ہوا، ایسیڈیٹی ہوئی اور انٹسٹائنل جو السر ہوتی ہے، انٹسٹائنل کینسر ہوتی ہے، اس کی ٹریٹمنٹ میں اومیگا 7 اہم کردار ادا کرتا ہے جو سیبکتھون کے بیریز میں پائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ سیبکتھون کے بیریز میں اور بہت سارے فائٹو کیمیکلز پائے جاتے ہیں، ان میں ہے فلیوینوئڈس اور فائٹوسٹیرولز وغیرہ پائے جاتے ہیں، جو کہ اور بہت سارے بیماریوں کو کیور کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ سیبکتھون کے بیریز کے اندر سیروٹونن ایک نیورو ٹرانسمیٹر ہے، وہ بھی پایا جاتا ہے۔ جب ہم ان بیریز کو کھاتے ہیں تو ہمارے برین کے جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ انہانس ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ سیبکتھون کے بیریز کے اندر آرگینک ایسڈس پائے جاتے ہیں، جو ان میں سٹرک ایسڈ، ٹارٹارک ایسڈ، میلک ایسڈ، یہ سارے ایسڈس بھی پائے جاتے ہیں جو کہ ہمارے ہیلتھ کے لیے بہت مفید ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو انفارمیٹک لگی ہے تو لائک، سبسکرائب اینڈ کومنٹ ضرور کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔